समय बहुत पुराना था जब पेड़ एक दूसरे से गले मिलते थे, नदियां गीत गाती थी और चांद रात को धरती से बात करता था। उसी काल में बसा था सिंध राज, एक शांत संपन्न राज जिसका राजकुमार चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त भले ही राजवंश का उत्तराधिकारी था, पर उसका मन दरबार से ज्यादा जंगलों और नदियों में बसता था। उसमें सरलता थी, पर एक अड़िग जिद भी, सच और न्याय के लिए। नदी के उस पार एक गांव था जहां एक प्राचीन तालाब को लेकर लोगों में भय और आस्था दोनों थे। कहा जाता था कि उस तालाब में नागलोक की छाया रहती है और उसी छाया की रानी थी मणिकर्णिका। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक नागिन थी जो चाहने पर इंसान की रूप ले सकती थी। उसकी आंखों में सर्पों की गहराई थी, पर दिल में इंसानियत की रोशनी। बचपन से उसके भीतर एक पीड़ा पलती थी, नागलोक पर पड़ा पुरखों का एक श्राप जिसने उसकी जाति को अलग थलग कर दिया था। एक रात चंद्रगुप्त का घोड़ा तालाब के पास फिसल गया और वो पानी में गिर गया। चांदनी रात में जल तरंगों के बीच मणिकर्णिका ने अपने मानव स्वरूप में आकर उसे बचाया। वो पहली मुलाकात थी, चुपचाप, रहस्यमयी, पर बेहद खूबसूरत। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी, छोटी छोटी बातें, हंसी के पल और एक ऐसा भाव जो शब्दों में नहीं बन सकता, वो था प्रेम। परंतु कहानी में अंधेरा भी था। महल के अंधेरे गलियों में एक और शक्ति जाग रही थी, ब्रह्म बेताल, एक तांत्रिक आत्मा जिसे जीवतों की नहीं आत्माओं की भूख थी, और उस पर नियंत्रण रखता था रुद्रनाथ, दरबार का सलाहकार जो भीतर से सत्ता का भूखा दानव बन चुका था। रुद्रनाथ ने ब्रह्म बेताल की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बांध लिया था। हर महीने वो निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाता ताकि ब्रह्म बेताल की शक्ति उसे बढ़ती रहे। इसी बीच चंद्रगुप्त को कुछ विचित्र सपने आने लगे, कोई छाया, कोई बलि, कोई नाग का प्रतीक। एक दिन उसने महल के तहखाने में एक नाग के आकार वाला पेंडेंट पाया जिसमें किसी सर्प की हड्डी जड़ी थी। वह पेंडेंट मणिकर्णिका की दुनिया से जुड़ा था। एक रात जब किसी ने चंद्रगुप्त पर हमला किया, मणिकर्णिका ने अपने नाग स्वरूप का आंशिक प्रयोग कर उसे बचा लिया। अब महल में अफवाहें फैलने लगी, राजकुमार एक नागिन के जादू में है। रुद्रनाथ ने मौका का फायदा उठाया। उसने राज्य का सुरक्षात्मक तंत्र मंत्र मिटा दिए और राज परिवार पर साया डाल दिया। राजकुमार का प्रिय मित्र अचानक मृत पाया गया। उसके शरीर पर नाग की खाल का टुकड़ा रखा था और सारा शकव चंद्रगुप्त पर था। मित्र की मौत और मणिकर्णिका की पहचान ने चंद्रगुप्त को भीतर तक तोड़ दिया। वह सच्चाई जानना चाहता था, आखिर यह सब हो क्यों रहा है। मणिकर्णिका ने सच बताया, वह नागलोक की रक्षक वंश से है। नागलोक के पास एक प्राचीन अस्त्र था, नागपाश, जो आत्माओं को बांधकर शुद्ध करता था, लेकिन वो केवल उस व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता था जिसे नागलोक ने योग्य माना हो। रुद्रनाथ कई सालों से नागपाश की तलाश में था। जब वो असफल हुआ तब उसने ब्रह्म बेताल को जागृत कर अपनी शक्ति बना लिया। हर बलि के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मणिकर्णिका और चंद्रगुप्त ने मिलकर नागलोक के बुजुर्गों से मदद मांगी। बदले में नागलोक ने चंद्रगुप्त की परीक्षा रखी। उसे अपने डर, लालच और मोह से ऊपर उठकर सत्य चुनना था। चंद्रगुप्त ने परीक्षा पास की, पर सवाल बाकी रहा, क्या वो मणिकर्णिका को एक नागिन होते हुए भी अपनी रानी मान सकेगा। इस दौरान रुद्रनाथ ने राज्यसभा में एक भव्य यज्ञ की घोषणा की, पर असली मकसद था अगली बलि देना और ब्रह्म बेताल की शक्ति को चरम पर पहुंचाना। चंद्रगुप्त और मणिकर्णिका ने योजना बनाई कि वे उस यज्ञ में रुद्रनाथ को पकड़ लेंगे। नागलोक ने उन्हें नागपाश की शक्ति का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन चेतावनी दी, हर प्रयोग की कीमत होगी किसी स्मृति या शक्ति का नुकसान। यज्ञ की रात रुद्रनाथ ने ब्रह्म बेताल को बुलाया। पूरा उपवन अंधकार में डूब गया। चंद्रगुप्त ने नागपाश की रेखा खींची और कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म बेताल कैद हुआ, पर वो छूट निकला और चंद्रगुप्त पर आत्मिक निशान छोड़ गया, एक साथ जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला करने लगा। रुद्रनाथ ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह चंद्रगुप्त का चाचा था जिसने गद्दी पाने के लिए उसके पिता को मारा था। यज्ञ नष्ट हो गया, राज्य में भय फैल गया और तहखाने से एक पुराना पत्र मिला। हर महीने की बलि रिवाज नहीं, एक परीक्षा है। शुरू का शिकार भवानी का वारिस बनेगा, मतलब अगली बलि राज परिवार के किसी सदस्य की होगी। रुद्रनाथ अब खुलकर खेल रहा था। उसने दस्तावेज तैयार किए जो उसे राज सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी साबित करते थे। महल में डर और संदेह का माहौल फैल गया। अगली बलि तय हुई रत्नावली, चंद्रगुप्त की सबसे करीबी मित्र और राज्य की विश्वास पात्र। चंद्रगुप्त टूट गया। मणिकर्णिका ने अपनी नाग शक्ति का बड़ा हिस्सा त्याग कर रत्नावली को बचाया, पर इसके कारण उसकी शक्ति कम होती चली गई। इधर ब्रह्म बेताल का साप चंद्रगुप्त के मन को खा रहा था। वह यादें खोने लगा, संदेह से भर गया। नागलोक के बुजुर्गों ने बताया कि रुद्रनाथ की असली शक्ति महल के पुरातन कुएं से आती है।
जहां वो बलियों की ऊर्जा संग्रह करता है। चंद्रगुप्त और मणिकर्णिका ने मिलकर उस कुएं पर हमला किया। वहां उन्हें मिला ब्रह्म बेताल का असली स्वरूप, एक साया जो डर और पीड़ा से बना था। भीषण युद्ध शुरू हुआ। मणिकर्णिका ने आधा नाग रूप लिया और चंद्रगुप्त ने नागपाश का पूरा प्रयोग करने की ठानी, पर शर्त थी जो नागपाश का पूर्ण प्रयोग करेगा उसे अपने प्रेम का कुछ हिस्सा त्यागना होगा। मणिकर्णिका ने बिना झिझक कहा, मैं त्याग करूंगी। उसने अपना अमृत तो छोड़ने का निश्चय किया। इस दौरान रुद्रनाथ ने आखिरी रहस्य उजागर किया। चंद्रगुप्त केवल मानव नहीं था, उसकी माँ का वंश नागलोक से जुड़ा था। वह मानव और नाग के मिलन का प्रतीक था, इसलिए नागलोक ने उसे चुना था। और चंद्रगुप्त दो राह पर था, राज का कर्तव्य या मणिकर्णिका का प्रेम। रुद्रनाथ ने मणिकर्णिका को कैद कर कहा, अगर नागपाश चलाया तो ये लड़की सदा के लिए नाग बन जाएगी। चंद्रगुप्त ने आंखें बंद की और नागपाश उठाया और तहखाने से गुजी हंसी, असली बलि तो तुम्हारी है राजकुमार। सुबह भारी था, आसमान में बादल थे, हवा में युद्ध की गंध। चंद्रगुप्त ने फैसला कर लिया था, अब वो अपने प्रेम और धर्म दोनों की रक्षा करेगा। नागलोक के बुजुर्गों ने सिखाया, नागपाश को पूर्ण शक्ति से चलाने के लिए एक मानव का निस्वार्थ प्रेम और एक नाग का अपने स्वरूप का एक साथ त्याग होना चाहिए। मणिकर्णिका ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे त्याग से यह संसार बचेगा तो यह मेरा धर्म है। रुद्रनाथ ने दरबार बुलाया, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ आसमान कांप। मणिकर्णिका ने नाग और मानव रूप का संगम किया। नागपाश चमक उठा, ब्रह्म बेताल ने अंतिम रूप लिया और महल के चारों ओर अंधकार फैल गया। चंद्रगुप्त और मणिकर्णिका ने मिलकर नागपाश से ब्रह्म बेताल को बांधा। रुद्रनाथ बीच में कूद पड़ा, यह सोचकर कि वह अमर हो जाएगा, पर नागपाश केवल त्याग और सच्चाई को स्वीकार करता था। वह खुद उसके जाल में फंस गया। ब्रह्म बेताल की चीख हवा में गूंजी और धीरे धीरे खामोश हो गई। रुद्रनाथ ने अंतिम सांसों में माफी मांगी और चंद्रगुप्त ने उसे क्षमा कर दिया। मणिकर्णिका का त्याग पूरा हुआ, उसकी नाग शक्ति समाप्त हो गई, पर वो मानव बनकर जीवित रही, एक नई शुरुआत के रूप में। नागलोक और मानवलोक में शांति का समझौता हुआ। अब नागपाश केवल न्याय के लिए प्रयोग होगा। राज्य में नई सुबह आई, बलि प्रथा समाप्त हुआ और प्रेम और न्याय का शासन शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय दीजिए और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की रोमांचक वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।